हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 1 जुलाई, टाइम हो रहा है 4:56, ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 बजने वाले हैं। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक छोटी सी रेंज दिखाई दे रही होगी, जो कि है 1,06,350 से लेकर 1,06,060 तक। ठीक है। एंड देन इस छोटी सी रेंज में हो क्या रहा है कि मार्केट में यहाँ पर छोटी सी यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, तो आपको यहाँ पर सेलिंग भी देखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरह से आपको सेलिंग और बाइंग दोनों ही देखने को मिल रही है। ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पर ट्रेड किस तरफ सोच सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अभी मार्केट में थोड़ा सा टाइम बीत जाने दीजिए, कुछ कंसोलिडेशन हो जाने दीजिए, क्योंकि अभी मार्केट में एक तरफ सेलर्स एक्टिव है तो दूसरी तरफ यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप न्यूट्रल ही बने रहिए। हम यहाँ पर क्या सोच सकते हैं कि एक छोटी सी कंसोलिडेशन हो। ठीक है। यानी कि मार्केट इस वाली लाइन पर करीबन नहीं तो 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा जो भी हो वो अपना टाइम निकाले, एक कंसोलिडेशन हो, फिर उस कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिले। जैसे ही आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, चाहे वो नीचे की तरफ हो या फिर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, जहाँ पर भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो हम उसी तरफ हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने तो आपको बता दिया यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ट्रेड की तरफ क्या सोच रहा हूँ, क्या विचार है मेरे। तो चलिए फिर जब भी कोई एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर। तो हे दोस्तों, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 40 सेकंड के आसपास का टाइम बचा हुआ है। एंड देन यहाँ सर हम एक बाइंग की ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, और इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। तो देखो, इतना तो है कि भाई मार्केट में यहाँ से बाइंग आपको देखने को मिलती है। तो जस्ट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के फॉर्म हो जाने के बाद अगर आप कोई यहाँ पे ट्रेड लेते तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती कि भाई यहाँ पे एक रिकरेक्शन आपको देखने को मिलती, यानी कि मार्केट में फिर से एक छोटी सी गिरावट देखने को मिलती। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। अब ऑलरेडी यहाँ पर एक मार्केट में रिकरेक्शन देखने को मिल चुकी है। मार्केट में करीबन ये जो आप दो कैंडल देख रहे हैं, एक छोटी सी गिरावट आपको देखने को मिलती है। एंड देन यहाँ पर एक बाइंग की कैंडल भी देखने को मिल रही है, जिसमें कोई स्पाइक देखने को नहीं मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छे खासे संकेत है कि हम यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर चलिए थोड़ी सी देर और इसको प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन जो प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन हो जाने दीजिए। तो फिर हम यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड पंच करते हैं। जब जस्ट थोड़ी सी देर और के चलिए फिर जब भी ये ब्रेक डाउन करता है तो मैं आपके सामने ही एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो हे गाइस, यहाँ पर अब हम सेल की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। इसका सीधा सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पर अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है। यहाँ पर जो एसएल रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। एसएल रहेगा जस्ट यहाँ पर 106,642 पर, 106,642, 642। ठीक है। करीबन 0.9% के आसपास का एसएल है, कोई ज़्यादा एसएल नहीं है। कैपिटल पर 1% के आसपास एसएल, तो चलो ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि अगर हमें देखो अभी तो 2.5 मिनट के आसपास का टाइम है। ठीक है। एंड देन हो सकता है हमें यहाँ पर प्रॉफिट में बैठने का थोड़ा सा मौका मिल जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि भाई नहीं मिलेगा। ठीक है। प्रॉफिट में बैठने का एक जो एज है वो हमें इसके नेक्स्ट कैंडल पे ही मिलने वाला है। एंड देन मैं आपको बता दूं, मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि भाई हम यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड लेने वाले हैं। अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल को ब्रेक डाउन करती है तो हम ऊपर की तरफ ही ट्रेड लेते, लेकिन जस्ट यहाँ पर एक अच्छी खासी सेल की कैंडल बन गई है। ठीक है। एंड देन चलिए फिर अब इस ये जो मार्केट में मोमेंटम आया है, इस मोमेंटम में मज़े कीजिए। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट यहाँ पर ले सकते हैं उतना ज़्यादा बुक करने की कोशिश करेंगे। एंड देन देखो, जहाँ तक मुझे लगता है तो आई थिंक जो सेलिंग की तरफ ये जो मूवमेंट है ये शायद नेक्स्ट कैंडल तक भी रहने वाली है। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई स्पाइक नहीं देखने को मिलती है तो हम नेक्स्ट कैंडल के लिए भी इसको होल्ड करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए फिर इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए। एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ जस्ट 1.5 मिनट बाद।
तो हे दोस्तों, यहाँ पर जस्ट एसएल हिट हो चुका है एंड देन जो लॉस है वो कैपिटल पे 1% के आसपास है। चलो कोई बात नहीं। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए एंड देन मिलते हैं आपसे कल।